Hello guys, welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो आज हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई और टाकसंड समझौते की स्थिति को हुए, और भारत पर आर्यों का आगमन किस तिथि को हुआ, और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय की स्थिति को हुआ, और चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की स्थिति को हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो गाइस, आ गया है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, महावीर का जन्म कब हुआ। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कब हुई। तो 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 563 ईसा पूर्व में हुआ। इंग्लिश में इसको बीसी कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना हो फ्रेंड तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट में हम लोग ये लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण तो 326 टू 325 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय तो 261 ईसा पूर्व। अब विक्रम संवत आरंभ होता है 58 ईसा पूर्व। अब शक संवत आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत आ जाता है ईस्वी में 622 622 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा, फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। हेन सांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। और हेन सांग किसके शासन काल में आया। तो ये आया हर्षवर्धन के। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ सियोकी है, सियूकी। तो ये सब भी आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ। तो 1025 ईस्वी में। कौन किया, गजनी। गजनी जो था मोहम्मद गजनी, उसने 1025 में गुजरात के सोम मंदिर में आक्रमण किया। नेक्स्ट देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। द्वितीय तराइन का अगर बात कर ली जाए तो 1192 ईस्वी में हुआ। गुलाम वंश की स्थापना कब से होती है। तो 1206 ईस्वी। और वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर का राजारोहण 1556 ईस्वी। अब हल्दी घाटी का युद्ध आ जाइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 1576 ईस्वी। दीन इलाही का स्थापना अकबर द्वारा की गई तो 1582 1582 ईस्वी। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 1757 ईस्वी। और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 हुआ। आगे देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। माले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1940 टू 1980 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 टू 1922 1920 से 1922 ईस्वी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी 1928 ईस्वी।
दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। महात्मा गांधी की हत्या हो गई 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 1962 का चीन का आक्रमण। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी। टाक्सन समझौता हुआ 1966 1966 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1776 to 69 यानी 1776 से 69 तक। द्वितीय 1780 से 84 ईस्वी 1780 to 84। और तृतीय हुआ अंग्ल मैसूर युद्ध 1719 to 1902 ईस्वी। और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लीजिए तो 1930 1930 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। यानी प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम हुआ 1930 में, सेकेंड हुआ 1931 और थर्ड हुआ 1932। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन एक साल के उपरांत यानी बाद में हुआ। तो 1931 में फर्स्ट हो जाएगा गोलमेज, 1932 में सेकेंड गोलमेज और 1930 में तो ये हो जाएगा 1930 और 1931 और 1932। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 1942। चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917। तो महत्वपूर्ण वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।